Hello students, good evening and you are most welcome to my channel Satya Convent School. My dear student, आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इससे पहले भी मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन ही पढ़ाया था, लेकिन वो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन थे जिसका अर्थ तो एक ही था लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग था। और उसके बाद जो प्रीपोजिशन हमारा छूट गया था, आज मैं उसे आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रीपोजिशन हो सके उतना मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपका कोई प्रीपोजिशन छूट न सके। जो भी प्रीपोजिशन है, जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, मेन प्रीपोजिशन है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके, जिससे कि आप अपने परीक्षा में, अपने एग्जाम में उसे अच्छे से कर सकें। तो लेट स्टार्ट टुडेज आवर टॉपिक। फर्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन एट। एट होता है जो हमारा पर के लिए, जहाँ पर हिंदी में पर आ जाए। यह लोकेशन है, पॉइंट। किसी पॉइंट को लोकेशन करने के लिए होता है। यह सिर्फ जगह की बात हो, जहाँ पर जैसे सपोज कर लो किसी ने पूछा, कह रहे सर आप कहाँ पर हैं, तो हमने कहा मैं अपने ऑफिस पर हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहूँगा मैं अपने दफ्तर पर हूँ। किसी से पूछा कि आप कहाँ हो, वह कहा भैया मैं तो अपने दुकान पर हूँ। तो पर आ गया है, तो हमें लोकेशन ही नहीं देना है कि हम कहाँ पर हैं। अगर ये चीज़ हम कहते हैं कि मैं कमरे में हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे, तब यहाँ पर हमें इन का प्रयोग करना है, क्योंकि कमरा जो है कवर्ड एरिया में हो गया है। तो जब आप कवर्ड एरिया में होते हैं तो वहाँ पर आपका इन का प्रयोग करोगे। लेकिन जब बाहर आप हो, जिससे ये नहीं समझ में आए कि आप किसी रूम के अंदर में हो, बस ये पता चले कि मैं इस जगह पर हूँ, यहाँ इसलिए दिया है सिर्फ जगह की बात हो, तो वहाँ पर आपको एट का प्रयोग करना है। आई एम एट माई ऑफिस, मैं अपने दफ्तर पर हूँ। ही इज एट शॉप, वह अपने दुकान पर है। अगर समय फिक्स हो, जो आपका टाइम अगर वह फिक्स्ड हो, जैसे आवर स्कूल ओपन्स एट 7 o'clock, हमारा स्कूल जो है वह 7 बजे खुलता है। ये नहीं कि आज ही खुला है या कल ही बस खुलेगा, यह फिक्स है, रेगुलर रहेगा। आपका स्कूल जो खुलेगा उसकी टाइमिंग फिक्स है, वह रोज़ आपका 7 बजे खुलेगा। तो जो अगर समय फिक्स हो तो वहाँ पर आपको एट का प्रयोग करना है। ही गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock, वह ऑफिस जाता है कितने बजे, 10 बजे। तो उसका फिक्स है जाने का, वह रोज़ 10 बजे अपने ऑफिस को जाता है। कॉलोनी तथा गांव के नाम के साथ, जहाँ पर आप कॉलोनी में रहते हो, तो आई लिव एट, यहाँ पर है महादेव नगर कॉलोनी, कोई महादेव नगर में कॉलोनी में रहेगा, कोई अनुपम नगर में है तो एट लगाओ, कोई अशोक नगर में है एट लगाओ। मतलब इस जहाँ पर भी आप कॉलोनी का नाम आ जाए वहाँ पर आपको एट का प्रयोग करना है। आई वॉज बोर्न, अब देखो यहाँ पर मैं एक अलग एग्जाम्पल आपको दिया हूँ। यहाँ पर एट का भी मैं प्रयोग किया हूँ और यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का भी प्रयोग किया हूँ। अब पढ़ा तो मैं रहा हूँ आपको एट के ऊपर, तो नियम के हिसाब से तो मुझे यहाँ भी एट ही लगाना चाहिए था, लेकिन मैं एक में एट लगाया हूँ, एक में इन लगाया हूँ। जैसे आई वाज बोर्न एट पूरनपुर, तो पूरनपुर क्या है, एक गांव है। पूरनपुर एक विलेज है, विलेज के गांव का नाम है। और इन उत्तर प्रदेश एक आपका राज्य है। तो एट का प्रयोग वहाँ पर ध्यान देना है कि इन का प्रयोग आप वहाँ पर करोगे जो बड़ा क्षेत्र हो, जो बड़ा हो, और एट का प्रयोग वहाँ करोगे जो उससे छोटा हो। तो गांव उत्तर प्रदेश से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। एक और एग्जांपल ले लो, गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर, वह पोरबंदर में गांधी जी पैदा हुए थे, लेकिन इन गुजरात, गुजरात एक आपका राज्य है,
तो जो बड़ा हो गया वहाँ पर आप इन का प्रयोग करोगे और जो छोटा होगा वहाँ पर एट का प्रयोग करोगे। ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। फोर्थ है, किसी सब्जेक्ट पर के ऊपर कमांड हो, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर यदि हमारी कमांड हो, ही इज गुड एट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर उनकी कमांड है, वह इंग्लिश ग्रामर के अच्छे जानकार हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार हैं। तो जहाँ पर आपका किसी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो वहाँ पर भी आप एट का प्रयोग करोगे। लेट्स सी अबाउट अनदर प्रीपोजिशन, अबाउट बारे में। आप किसी के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हो तो वहाँ पर हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। टेल मी अबाउट योर हेल्थ, जैसे कोई बीमार उमार है, आप मिलने के लिए जाते हो तो पूछते हो ना, हाँ भैया अब आपकी तबीयत कैसे है, अपनी तबीयत के बारे में पहले बताइए। तो टेल मी अबाउट योर हेल्थ, जहाँ किसी के बारे में आप जानकारी लेते हो। टेल मी अबाउट हिज कैरेक्टर, कभी कभी कुछ ऐसा मामला फंस जाता है, कोई संदेह वाली बात आ जाती है, तो अगल बगल के पास जा कर के लोग पूछते हैं भैया बताइए उसका चरित्र कैसा है, वो लड़का कैसा है। तो वहाँ पर भी आप अबाउट का प्रयोग करोगे। टेल मी अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में बताइए। जहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग समय बताने के लिए हो, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पर, अरे यार अभी कितना बजा होगा, कम से कम 8-9 होगा, तो यहाँ पर क्या 8-9 होगा, ये क्या है, ये लगभग हो गया है, ये फिक्स टाइम नहीं बताया जा रहा है। तो इट इज़ अबाउट 8:30 मान लो हमने कर दिया, या इट इज़ अबाउट 10 आप लिख सकते हो, 10 PM 9 AM जो भी आप चाहो लिख सकते हो। तो जहाँ लगभग शब्द का प्रयोग हम करते हैं समय बताने के लिए। फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है टू। मूवमेंट, गति हो, जहाँ पर हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं कहीं से दूसरे जगह जा रहा हूँ, हो सकता है मैं अपने घर से बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ हो गया आई एम गोइंग टू मार्केट। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, अब वो स्कूल कहाँ से जा रहा है, अपने घर से जा रहा होगा, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो जब आपका मूवमेंट होता है वहाँ पर आपको टू लगाना है। जब वाक्य में तक प्रतीत हो, आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to, देखो यहाँ पर 2 छिपा हुआ, छोटा से लिखा हूँ मैं, 9 to 11 o'clock। कह रहा है आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, मैं 9 से 11 बजे तक अपने घर में रहूँगा। तो तक आ गया है कि आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, मैं 9 से 11 बजे तक अपने घर में रहूँगा। ही विल बी मीट यू बिटवीन 8 to 10 o'clock, कह रहा कि वह 8 से 10 बजे के बीच में आपसे मिलेगा। तो यहाँ पर भी तक आ जा रहा है। तो जहाँ पर मोमेंट हो और वाक्य में तक से प्रतीत हो वहाँ पर आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रीपोजिशन है हमारा इन। इन का मतलब होता है में। देखो जब पहर की बात हो, जैसे पार्ट्स ऑफ डेज, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, मतलब जब आप सुबह के बारे में बात करते हो, दोपहर के बारे में बात करते हो, शाम के बारे में बात करते हो, तो वहाँ पर आपको इन का प्रयोग करना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जब रात और आधी रात इन सब चीज़ों की जब जगह आए तब वहाँ पर आपको इन का प्रयोग नहीं करना, वहाँ पर एट नाइट होगा, इन नाइट नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन दूर कर देना है। इसलिए मैंने पहर में आपको इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग कहा है, और जब रात आएगा तो वहाँ पर एट नाइट या आधी रात हो वहाँ मिडनाइट का, एट मिडनाइट का प्रयोग करोगे। ही विल कम इन द मॉर्निंग, वह सुबह में आएगा। ही विल डू हिज वर्क इन द नून, वह दोपहर में अपना काम करेगा। ही विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, वह शाम में बाजार जाएगा। तो जहाँ पर पहर की बात हो
गांव में पहले लोग जो समय होता है तो उसको पहर में विभाजित करते थे, पार्ट्स ऑफ डे। जहाँ पर द मॉर्निंग हो वहाँ इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग का प्रयोग करोगे। जब हम सेंचुरी की बात करते हैं, सेंचुरी मीन्स क्या, शताब्दी, जहाँ 100 वर्ष हो जाता है उसकी हम बात करते हैं सेंचुरी की। ही रोट दिस बुक इन 17th सेंचुरी, कह रहा है ही रोट दिस बुक, वह यह पुस्तक लिखा कब, 17th सेंचुरी में। इनका मतलब में देखो आ रहा है, दिस माइट हैव बीन रिटन इन 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, कह रहा है शायद यह 8वीं शताब्दी में लिखा गया होगा। तो जहाँ पर भी सेंचुरी आपका आ जाए, सिंपल सी बात है, सेंचुरी शब्द आपका आ जाए वहाँ पर आपको इनका प्रयोग करना है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब भविष्य काल की बात करते हैं, माई फादर विल कम इन अ मंथ, मेरे पिताजी, देखो यहाँ फ्यूचर विल आ गया है, तो माई फादर विल कम इन अ मंथ, मेरे पिताजी 1 महीने में आएंगे। आएंगे आ गया, आगे की जहाँ पर आ जाता है वो आपका फ्यूचर हो जाता है। ही विल रिटर्न इन अ वीक, वह 1 हफ्ता में वापस आ जाएगा, यहाँ पर भी विल है। तो जहाँ पर फ्यूचर की बात होगी वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर होगा जब आप कवर्ड एरिया में घिरे हुए हो, ठीक है, कोई ऐसा जगह जहाँ पर आप घिरे हो, जैसे कल ही हमने बताया था इन और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, वेयर इज योर मॉम, आपकी माता जी कहाँ हैं, रिप्लाई मिला ही इज इन द किचन। वेयर इज योर फादर, आपके पिताजी कहाँ हैं, ही इज इन द डाइनिंग रूम। वेयर इज योर पेन, माई पेन इज इन माई पॉकेट। तो जहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है, कोई चीज़ स्थिर होती है या वह घिरी होती है, वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ही इज इन द रूम, शी इज इन द किचन। एक एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर थर्ड में दे रहा हूँ, माई पेन इज इन माई पॉकेट। तो मेरी पेन कहाँ है, मेरे पॉकेट में है। यहाँ पर पेन मान लो नहीं है, सपोज कर लो मार्कर ये मान लो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर रख दिया एक मार्कर। अब मैंने पूछा या किसी ने पूछा वेयर इज योर मार्कर, तो मैंने कहा माई मार्कर इज इन माई पॉकेट। तो अब यहाँ पर क्या है, मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो जो स्थिर चीज़ होगी और किसी चीज़ से वह घिरा हुआ होगा तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। परमानेंट ऑक्यूपेशन, जहाँ पर आपका स्थायी पेशा के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पर भी हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे पूछते हैं ना भाई वह किस में काम कर रहा है, तो कहते हैं ही इज इन रेलवे। तुम्हारा भाई कौन सी नौकरी में है, कहाँ काम कर रहे हैं, तो बोलता है माई ब्रदर इज इन नेवी, मेरा भाई नेवी में है। तो जहाँ पर भी परमानेंट ऑक्यूपेशन की बात आ रही हो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। फिफ्थ यहाँ पर देखो, बड़े शहरों एवं स्थानों के नाम के साथ जो बड़े शहर हो, जैसे आई लिव इन कानपुर, तो कानपुर क्या एक बड़ा शहर है, यहाँ पर इनका प्रयोग कर दिया है। आई स्टडी इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, दिल्ली भी आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ी सिटी है, देश की राजधानी है। तो आई स्टडी इन दिल्ली, मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई करता हूँ। सेवंथ है यहाँ पर स्वयं के व्हीकल से यात्रा करने पर, ही वेंट टू दिल्ली इन हिज कार। ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी ही वो कार हो, अगर किसी और व्यक्ति या किसी से आप ले करके वह कार से उस जगह पर आप जा रहे हो तब वहाँ पर इनका प्रयोग नहीं करोगे। वो आप ही की कार हो, आप ही अपने व्हीकल से उस जगह पर गए हो तभी आपको इनका प्रयोग करना है। जिसे लिखा है स्वयं के व्हीकल के से यात्रा करने पर, ही वेंट टू दिल्ली इन हिज कार, वह दिल्ली गया अपने कार में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये
7 पॉइंट्स मैंने आपको दिया है कि इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। अब आते हैं फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से। मैं हिंदी में भी लिखते जा रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। अगर हम कहीं से आते हैं, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं भाई आप कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तो आप उसका जवाब देते हो आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट या आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। तो जहाँ पर आप कहीं से आते हो वहाँ पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर आपको समय के बारे में पॉइंट कर रहा हो। ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, वह रविवार से लेकर के गुरुवार तक बीमार था। तो से आ गया है, रविवार से लेकर गुरुवार तक वह बीमार था। ही वॉज एट वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वह अपने काम पर था सोमवार से शुक्रवार तक। तो यहाँ पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। प्रीपोजिशन है विथिन। विथिन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, समय से पहले या बिफोर एंड ऑफ टाइम। जो समय अवधि दी गई उससे पहले की बात हो रहा है। ही विल रिटर्न फ्रॉम कानपुर विथिन 2 वीक, मतलब वह 2 हफ्ता से पहले आ जाएगा। दे शैल रिटर्न फ्रॉम जयपुर विथिन अ मंथ, वह जयपुर से 1 महीना में आ जाएगा। वह 1 महीना के ऊपर नहीं जाएगा, वह 1 महीना से पहले आ जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर समय से पहले कोई व्यक्ति आ जाता है या समय से पहले आपका कोई कार्य हो जाता है जो आपने एक समय अवधि दिया हुआ है, उससे पहले अगर वो कार्य होता है या व्यक्ति आ जाता है, वहाँ पर हम विथिन का प्रयोग करेंगे। विथ मतलब होता है साथ। आप किसी के साथ जाते हो, जैसे मैंने कह दिया आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंडफादर, विथ माई फादर, विथ माई अंकल, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आप किसी के साथ जाते हो वहाँ पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंडफादर। शी इज गोइंग टू फेयर, फेयर मीन्स क्या, मेला। शी इज गोइंग टू फेयर विथ हर मदर, वह अपनी माँ के साथ मेला गई। 8 है हमारा बाई। बाई मीन्स द्वारा, किसी के द्वारा जो कार्य होता है। तो दिस वर्क इज डन बाई मी, यह कार्य मेरे द्वारा हुआ है। ही वॉज किल्ड बाय अ रोबर, वह रोबर के द्वारा मारा गया। 9 हमारा इंटू। इंटू के लिए हम जहाँ पर मूवमेंट होता है, गति होती है, वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ही इज पुटिंग हिज मोबाइल इंटू पॉकेट। अब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति है अपना मोबाइल उठाया और अपने जेबा में रखा या वह रख रहा है, तो रख रहा है तो क्या हुआ, वह मूवमेंट हुआ है। अब चाहे वो उछाल करके रखे चाहे जैसे भी रखे, लेकिन वो रख तो रहा है। तो अब जैसे सपोज यही है, मोबाइल यहाँ पर है हमारा, हमने उसको उठाया, अब ऐसे लेकर तो खड़ा नहीं, अब इसको मैं लेकर के अपने पॉकेट में, कहाँ गया पॉकेट, पॉकेट में मैं यहाँ पर रख लिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ मूवमेंट हुआ है। ही थ्रू द लेटर इनटू द फायर, तो कह रहा है उसने जो लेटर था, जो पत्र था, उसको फायर में फेंका, आग में फेंका। तो यहाँ भी मूवमेंट हुआ है, उठाया और उसको फेंक दिया। फिर दूसरा, जब बाहर से अंदर जाते हो, अब जब कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर आता है वहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ही वेंट इनटू द हाउस, वह कमरे में गया। रूप परिवर्तन के लिए जब एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं, जैसे कहते हैं ना लोग हिंदी में, मान लो आपको ट्रांसलेशन दिया है, चेंज दिस इनटू इंग्लिश। एक्टिव से पैसिव वाइज आपको बनाना है, चेंज एक्टिव वाइज इनटू पैसिव वाइज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स जब हम एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। चेंज दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वाइज, हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में जब बदलते हैं। चेंज दिस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो मीन्स कहने का है कि जहाँ पर भी आप एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में जाते हो वहाँ पर भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं।
बिहाइंड पीछे, ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, वह पीछे नहीं देखा। द पुलिस वर नॉट रनिंग बिहाइंड द थीफ, जो पुलिस थी वह चोर के पीछे नहीं भाग रही थी। थ्रो, थ्रो मीन्स होता है कि किसी के हाथ के द्वारा या कोई माध्यम किसी चीज़ के लिए कोई माध्यम बने, वहाँ पर हम थ्रो का प्रयोग करते हैं, या किसके द्वारा। द लेटर वाज सेंट थ्रो अ प्यून, लेटर किसके द्वारा भेजा गया, किसके माध्यम से भेजा गया, प्यून के माध्यम से भेजा गया। तो कोई माध्यम वाला अगर व्यक्ति या कोई चीज़ होता है तो वहाँ पर हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। द मैसेज सेंट थ्रो द टेलीग्राम, जो मैसेज भेजा गया था वह किसके माध्यम से भेजा गया, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा गया। तो ऐसे जगह पर आपका थ्रो का प्रयोग करोगे। आज आप लोगों का प्रीपोजिशन यहीं पर समाप्त होता है। कल का प्रीपोजिशन को लेकर के जो अर्थ के रूप में तो एक ही समान थे, लेकिन प्रयोग के रूप में अलग अलग थे। वो उस दिन मैं आपको 16 प्रीपोजिशन दिया था, और आज मैं आप लोगों को 11 प्रीपोजिशन दिया हूँ। तो टोटल मिला करके आपका 27 प्रीपोजिशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, जो प्रीपोजिशन काफ़ी इम्पोर्टेंस है, आपके एग्जाम में आते हैं, या जो भी अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उनके लिए भी है, फ़ायदेमंद है। जो प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वह पहले पार्ट फर्स्ट देख ले, जिससे कि उसको समझने में और आसानी होगा। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन का पार्ट सेकेंड वह देखे, जिससे कि जो कुछ छूटा हुआ है वह भी वह इसमें देख सके। और पार्ट फर्स्ट में जैसे यहाँ इनटू का है, तो हमने वहाँ इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है वह मैंने दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका इनटू का डिटेल में दिया है। इसलिए दोनों पार्ट देखोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। थैंक यू।